बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, जरा सी जल्दबाजी की वजह से नौजवान रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी ट्रेन के नीचे आकर एक पाँव से महरूम और कंधा उतरवा बैठा। खुदारा एहतियात करें और महफूज रहें। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबरों का सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, 2 साल बाद सोयाबीन का पहला कंसाइनमेंट कराची में लंगरा अंदाज। 2 साल के वक्फे के बाद सोयाबीन का पहला कंसाइनमेंट AFP टर्मिनल पर लंगरा अंदाज हो गया। ये कंसाइनमेंट 65,000 मीट्रिक टन सोयाबीन पर मुश्तमिल है, जो अमेरिका से पहुंचा है। तर्जुमान US सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल ने बताया कि अक्टूबर 2022 में GM इंपोर्ट बंद हो गया था, जिसके नतीजे में पोल्ट्री की नमूद 40% कम हो गई थी और चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दरामदी कंसाइनमेंट से न सिर्फ पोल्ट्री की सनत को फायदा होगा, बल्कि कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री और माहीगिरी के शोबे में भी सोयाबीन के फायदे हासिल होंगे। इस मौके पर US सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर क्यून रुपाइंके ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी तजारत में $1 अरब का खसारा है, जिसे सोयाबीन की तजारत से निफ्स किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा पाम दरामद कुनिंदा मुल्क है और सोयाबीन के जरिए खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, जरा सी जल्दबाजी की वजह से नौजवान रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी ट्रेन के नीचे आकर एक पाँव से महरूम और कंधा उतरवा बैठा। खुदारा एहतियात करें और महफूज रहें। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, फर्रुखाबाद में बदकिस्मती से खूनी डोर ने एक और घर बर्बाद कर दिया। फर्रुखाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 2 हादसात हुए, जिनमें 2 अफराद जहां बहक हो गए। फर्रुखाबाद में आए रोज हादसात होना मामूल बन चुका है, जिसकी बड़ी वजह बगैर लाइसेंस, कम उम्र और अनाड़ी ड्राइवर हजरात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर अब तक हादसात में 5 अफराद जहां बहक हो चुके हैं। हादसात में अड्डा फर्रुखाबाद और हाफिजाबाद रोड नज़दीक जबरान मंडी में पेश आया। मंडी जबरान में कैरी डब्बा गधा गाड़ी से टकरा गया, जबकि फर्रुखाबाद में डंपर ने सड़क क्रॉस करते हुए शख्स को हिट किया, जो मौके पर ही जाम बहक हो गया। फर्रुखाबाद में रोजाना की बुनियाद पर हादसात होना मामूल बन चुका है, जिसकी बड़ी वजह सिंगल रोड, हैवी ट्रैफिक का बहाव, बगैर लाइसेंस, कम उम्र और अनाड़ी ड्राइवर हजरात है, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकती, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। कॉल मासूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाम बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। मंडी जबरान जाम बहक शख्स की शनाख्त खालिद यासीन नथा 40 साल से हुई, जबकि फर्रुखाबाद हादसे में जाम बहक 45 साल नामालूम शख्स की शनाख्त न हो सकी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, इस्लामाबाद से MB न्यूज़ के कंट्री हेड अब्बास मलिक की इस रिपोर्ट में अदब, समाज और इंसानियत की कहकशां, एक फिक्री और शऊरी जायजा। जब तहजीबों की कहानी लिखी जाती है तो इल्म व अदब, समाज और सकाफत और इंसानी इक़्तिदार के चराग इसके मरकजी इख्तिसार होते हैं। इन्हीं चरागों को जला बख्शने के लिए अदब, समाज, इंसानियत फार्म पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी फिक्री व नजरियाती बसीरत का अक्तसाद किया और 6ठी सालाना तरबीती वर्कशॉप और अवार्ड तकरीब 2025 आर्ट काउंसिल रावलपिंडी में 7 फरवरी को एक ऐसे अदबी जश्न में तब्दील हो गई, जहां लफ्जों ने रोशनी बखेरी, फिक्र ने
افاقیت پائی اور انسانی عظمت کی توقیر کی گئی۔ یہ ایک محض ایک تقریب نہ تھی بلکہ ایک فکری تحریک، ایک تخلیقی جست اور شعور و آگاہی کے اس سفر کی کڑی تھی جو ادب سماج انسانیت فارم کے بانی و چیئرمین شہزاد افغن، سرپرست اللہ نسیم سحر، سرپرست نوید ملک اور صوبائی صدر اعجاز ممنائی جیسے بلند پایہ فکری رہنماؤں کی بصیرت کا مظہر ہے۔ اسی پلیٹ فارم نے 5 سال کے عرصے میں نئے اور گنا مشق قلمکاروں کو وہ ادبی سایہ فراہم کیا جس کے تلے وہ اپنی تخلیقی توانائیوں کو نکھار سکیں۔ اس سال بھی یہ روایت برقرار رکھی گئی اور سماج و ثقافت کی خدمت کرنے والے ملک بھر سے آئے ہوئے صحافی، ادب، کالم نگار و دیگر شخصیات کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ، شیلڈز اور اسناد سے نوازا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اردو بلکہ پنجابی، سرائیکی، ہندکو، پوٹھوہاری، سندھی، بروہی کے بہترین تخلیق کاروں کو اس اعزاز کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ یہ ایک لمحہ فخر ہے جب ہمارے درمیان معروف ادبی شخصیات، معروف افسانہ نگار حمید شاہد صاحب سمیت سندھ یونیورسٹی سے آئی ہوئی ایک معروف شخصیت اور معروف نام جوش ملیحہ آبادی کی پوتی محترمہ تبسم اخلاق لودھی صاحبہ کے علاوہ اور بھی بہت قابل قدر شخصیات جن کے نام یاد نہیں آ رہے وہ موجود تھی۔ یہ شہزاد افغن کا کمال ہے کہ وہ ان معروف ادبی شخصیت نے اس باصلاحیت نوجوان شہزاد افغن کی خدمات کو سراہا اور دیگر احباب کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ باقی دوستوں کی طرح معروف صحافی، شاعر، افسانہ نگار، MB نیوز کے کنٹری ہیڈ عباس ملک سمیت رفاقہ، ڈسٹرکٹ رپورٹر 92 چینل رانا اکرم اور لاہور کے تاج شاعر ہوسٹ صحافی شاکر ملک اور معروف صحافی اور روزنامہ نوائے وقت کے میگزین ایڈیٹر محمد ریاض اختر اور ہمارے محترم صحافی دوست نازش عظیم سمیت اسباب ادب اور مختلف کتابوں کے مصنفین کو جن کی کتابیں ایوارڈ کے لیے مستحق ٹھہری بھی علمی اور ثقافتی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ صرف ایوارڈ نہیں تھا بلکہ یہ اس عزم کی توثیق تھی کہ ہم اپنی فکری جنگ جاری رکھیں گے، اپنی صحافتی، ادبی اور علمی خدمات کو مزید بلند معیار پر لے جائیں گے اور ان تمام سماجی ناہمواریوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ اپنی عظمت کو مجروح کرتی ہے۔ یہاں ہم ایک بار پھر ادارہ MB نیوز کی جانب سے شہزاد افغن کو خراج تحسین پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے جو ادب سماج انسانیت فارم کے بانی اور معمار ہیں جن کے ویژن اور بے لوث خدمات نے اس فارم کو پاکستان کی فکری اور ادبی دنیا میں ایک معتبر مقام عطا کیا۔ ان کا نظریہ فقط ایوارڈ دینا تک محدود نہیں بلکہ وہ اس پلیٹ فارم کو نوجوان لکھاریوں اور دانشوروں کی فکری تربیت کا محور بنا چکے ہیں۔ ان کا یہ خواب ہے کہ نیا لکھنے والا بھی اسی شدت احساس کے ساتھ اپنی فکر کا اظہار کرے جیسے کوئی کناہ مکش ادیب آج حقیقت کا روپ دار رہا ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ادب اور صحافت کے لیے چیلنجز بے پناہ ہیں۔ فکر و شعور کے دشمن عناصر، شخصیت پر مبنی رجحانات اور سنجیدہ مصابات سے گریزی معاشیاتی نفسیات، یہ سب اس حقیقت کی غمس ہے کہ ہمیں ایک نئے فکری انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جسے ادب سماج انسانیت فارم اپنی ہر سالانہ تقریب کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ یہ فارم در حقیقت ایک نظریاتی قلعہ ہے جہاں صرف تخلیق کی ہی نہیں بلکہ تحریر کی سچائی، فکر کی بلندی اور انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہ تقریب ایک بار پھر ثابت کرے گی کہ ادب اور صحافت وہ دو ستون ہیں جن پر معاشرے کی فکری بنیادیں استوار کی جاتی ہیں۔ جب تک ایسے ادارے، ایسے افراد اور ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں ہمیں یقین ہے نہ صرف ہماری زبانیں زندہ رہیں گی بلکہ ہماری تنظیم بھی نئی فکری افغن دریافت کرتی رہے گی۔ یہ صرف ایک ایوارڈ کی تقریب نہیں تھی بلکہ یہ دراصل ایک اجتماعی عہد تھا کہ ہم اپنی فکری، ادبی اور صحافتی خدمات کو مزید مستحکم کریں گے، ہم اپنی تحریروں میں روشنی بھریں گے، اپنی ثقافتی بصیرت کو مزید بلند کریں گے اور سماجی شعور کے فروغ میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ میری طرف سے ادب سماج انسانیت فارم کے تمام منتظمین کو مبارکباد، خاص طور پر شہزاد افغن، نسیم سحر، نوید ملک اور اعجاز ممنائی کو کہ انہوں نے ایک ایسے پلیٹ فارم کی آبیاری کی جہاں علم، ادب اور سماجی خدمات کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جس کے یہ واقعی مستحق ہیں۔ یہ ایوارڈ، یہ تقریب، یہ مکالمہ سب اس امر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ہمارا علمی و فکری سفر محض ایک منزل تک محدود نہیں بلکہ یہ کارواں شعور تک تا قیامت رواں دواں رہے گا۔ افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ
जारी। म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन एहसन खान ने NC अमले के हमरा गली कलोरिया बैंक स्ट्रीट और सरफा बाजार का दौरा किया और सड़क पर लगाए गए ठेलों को उठाकर तजावुजात का खात्मा कर दिया। इस मौके पर दुकानदारों को वार्निंग दी गई कि वो अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर रखें और कोई ताजर या दुकानदार सड़क पर रोका या रेडी लगाए बासूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और तजावुज़शुदा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट अंदर पेशी के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर सूबाई सदर जुनेद अकबर स्वाबी की ज़हीर अली शाह से MB न्यूज़ के नुमाइंदे से ख़ुसूसी गुफ्तगू आए हैं, आपको लिए चलते हैं। कैसी आप बहुत मुबारक हो सर। स्वाबी के जो जलसे के और से लोग बड़ा कहते करकून कम था, लोग ज़्यादा नहीं था, क्या वजह सर? नहीं, कोई नहीं कहता, लेकिन चूँकि इदारों की मजबूरी है, इदारियात की मजबूरी हमें समझ आती है कि क्या वजह से वो लोग कह रहे हैं। बाकी सारी दुनिया को पता है, ना हमें किसी को नंबर गिनवाने हैं, हम खुद मुतमईन हैं, हमारी क़ियादत मुतमईन है, हमारे वर्कर मुतमईन है। तो वो सारी दुनिया को पता है, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है कि कितने लोग थे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी सबको ये सफाइयाँ दें। सर ये बताइए कि पार्टी के अंदर कोई गुटबंदी तो नहीं चल रही सर? नहीं, पार्टी में कोई ग्रुपबंदी नहीं है, सब इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और कोई ग्रुप की कोई हैसियत नहीं। सिर्फ अगर हैसियत है तो इमरान खान की और सर ये बताइए कि स्वाबी के जलसों का मरवत का जलसा मरवत के जलसे बता दें सर। जी, और दूसरा मरवत साहब का तो अपने हल्के में जलसा है, हम उसको मुबारकबाद देंगे, उसके लिए नेक ख्वाहिशात है हमारी। अगर हमें दावत दी गई तो हम ज़रूर जाएंगे, और मरवत साहब का भी अकेले काफ़ी है। सर ये अगला किस केस के लिए आए थे सर? मुझ पर 26 नवंबर की जो गलत FIR काटी, उसी पे हम आए। आज हमने की आज फिर तारीख 20 दिन का टाइम दिया है हाई कोर्ट में। इंशाल्लाह इस 20 तारीख तक हम अदालत से रिजू। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट के पेशी के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब पे आजम सवाती 3 महीने जेल में गुजारना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ इमरान खान कह रहे हैं कि कुर्बानी देंगे और आखिरी सांस तक कुर्बानी देते रहेंगे। बाकी जानते हैं MB न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। ठीक है सर। सर ये बताएं कि जेल में कैसे दिन गुजरा आपका, हालात बनाने के बाद क्या है? जब मुल्क और कौम के लिए इंसान जेल बर्दाश्त करता है तो खुदा ताला का शुक्र है, अच्छा वक्त गुजरा है। सर कोई मुश्किलात खाने पीने का? मुश्किलात तो आपको पता है कि अब जेल है, और ख़ासकर आज़म स्वाति और इमरान खान के ऊपर तो बड़ी सख्तियाँ हैं। तो लोग समझते हैं कि हम सबसे बड़े मुल्क के अंदर टेररिस्ट जो है, हमें बड़ी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सर आज से किस हवाले से पेश हुए हैं सर? मैं चूँकि नए केस बन रहे हैं, मैंने ये रिलीफ लिया है पेशावर हाई कोर्ट से। अगर कोई मेरे खिलाफ और कोई केस पेंडिंग है तो हमें बताया जाएगा। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ी के सवाल के जवाब पर शेख अफजल मरवत का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान की तबीयत अब कैसी है, ज़ैनब साहिबा से पूछें। इमरान खान के हवाले से शेख अफजल मरवत के जवाब के दौरान 9 मई के केसेस के हवाले से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह से ख़ुसूसी गुफ्तगू आए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के बाहर कौमी असम्बली मेंबर आतिफ खान केस के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू MB न्यूज़ के नुमाइंदे से आए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बार बार आ रहा है, ये केस कब चलते रहेंगी? ये तो हमें इन्हीं केसों में हुकूमत ने उलझाया हुआ है। ये वहाँ पे मज़ीद केसेस बनाए हैं इस्लामाबाद में, सारे लोगों पे एक FIR में 450 MPAs MNAs तंजीमों के अहदेदार और पता नहीं कोई 28 FIR हैं। तो ये सिलसिला हमें दबाने के लिए या हमें पीछे हटने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं, और मजबूत हो रहे हैं लोग, और मजबूती से खान साहब कुछ खबर कैंडिश कर रहे कि अगला वज़रा आपको बनाया जा रहा है, क्या ये खबर सही है सर? ये खबर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी किसी खबर का पता नहीं है। खान साहब की मर्ज़ी है, वो जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। सर ये बताएं कि शेर अफजल आपके पार्टी में है कि नहीं है? शेर अफजल को शो कॉज नोटिस शुरू है, लेकिन है तो वो अभी तक पार्टी में ही, मतलब शो कॉज नोटिस की शुरू में और बात है, उसका वो जवाब देते हैं, पार्टी सेटिस्फाई होती है तो ठीक है। थैंक यू। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, MB न्यूज़ के नुमाइंदे मलक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में आर्ट काउंसिल
पंजाबी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाबी जुबान को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की नार का इनेकाद किया गया। और इसी सिलसिले में आज हम पंजाबी जुबान में ही ये खबर पढ़ेंगे। साहिवाल आर्ट कौंसल विच पंजाबी जबान दे मारूफ लिखारी लखते पाशा होरां दे नाल तो 2 रोज़ा पंजाबी मेले सजाया गया, जिन्हां विच मुल्क भर तो फनकारां ने पंजाबी जुबान दे लिखारियां ने खसूसी तौर ते हिस्सा लिया। पाशा और पाशी दे यार विच साहिवाल आर्ट कौंसल विच मेला सजाया गया, जिन्हां विच मुल्क भर तो यूनिवर्सिटियां दे पढ़े लिखे मुंडे ते कुड़ियां ने फनकारां हिस्सा लिया। मेले विच लखते पाशा होरां दी जिंदगी ते उन्हां दी पंजाबी जुबान दे लई कीते गए काम नूं खराजे तसीम पेश कीता गया ते माया राह पंजाबी दे कल्चर ते ज़बान नूं लोकां सामने पेश कीता गया। पंजाबी मौसीकी ते पंजाबी नच नाल भी तमाशाइयां दी रूह राजी हो गई। ड्रामा एक रात रावी ने जंगे आज़ादी विच राय अहमद खान खल्ड दी पंजाबी विच अंग्रेजी दे खिलाफ जदोजहद दी भरपूर अक्कासी कीती ते लोकां दी राय अहमद खान और उन्हां दे बां बेलियां दी जुरत नूं खराजे तसीम पेश कीता। संगत लाहौर दे ड्रामे ही रांझा दे फनकारां भी अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस समा बन दिता। मेले दे आखिर विच मेले दी आखिरी तंजीम सूचल वालों मेले विच हिस्सा लैण वाले लिखारियां फनकारां ते दूसरे शहरां विचों आए खास मेहमानां नूं शील्डां ते सर्टिफिकेट तकसीम कीते गए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। लाहौर में मालकन के डांटने पर घरेलू मुलाजमा का 3 माह के बच्चे पर तशद्दुद। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने मालकन के डांटने पर 3 माह के बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मजीद जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मिस, मैं आपको बताता चलूं, लाहौर में मालकान की डांट पर घरेलू मुलाजमा का 3 माह के बच्चे पर तशद्दुद। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने मालकान की डांट पर 3 माह के बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने 3 माह के बच्चे को मालकान के डांटने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी। वालिदैन ने CCTV फुटेज का जायजा लिया तो बच्चे पर तशद्दुद का इल्म हुआ। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, घरेलू मुलाजमा साइमा को घर के कामकाज और बच्चे की देखभाल के लिए एक एजेंसी के जरिए रखा गया था। वाकई से कबल बच्चे की मां ने काम में गफलत मुलाजमा की सरजनश की थी, जिसका बदला इसने नौमलूद से लिया है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, मुतासरा खानदान के सरबराह मतलूब मुजफ्फर के मुताबिक 29 जनवरी को वो अपने बच्चे को डॉक्टर से चेकअप के बाद घर वापस लाया तो मुलाजमा गायब थी। साथ ही घर से 1.5 लाख रुपए नगद और 13 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी गायब थे। मैं आपको इसी के साथ बताता चलूं, पुलिस का कहना है कि घरेलू मुलाजमा जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गई, जबकि मुलाजमा ने बच्चे की मुंह पर कपड़ा रखकर सांस बंद करने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी है। टीम कैमरा फाहद अली, MB न्यूज लाहौर। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन बरतरफी बिल 2025 पर एतराज लगाकर मंजूरी के बगैर वापिस कर दिया। गवर्नर ने हुकूमत से बिल में तरमीम का मुतालबा करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत का बिल बुनियादी हकूकों की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी सिफारिश करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से भर्ती मुलाजमीन को भी बिल से निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन के आर्टिकल A10 की खिलाफ वर्जी है और माजी में की गई कानूनी भर्तियों को कल अंदम करार देना गैर आईनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत बिल पर नजरसानी करने वरना अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सेवन शरीफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रुख 773 उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हो गई। मेला ग्राउंड सज गया। मेला ग्राउंड में मुख्तलिफ इकसाम के झूले लग गए। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे गुलजार अली सोलंकी से। जी गुलजार अली सोलंकी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस मौजूद हूँ सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के हर साल की तरह इस साल भी मेला कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े और छोटे बच्चे जो है तफरीह करने के लिए अभी से जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आइए यहाँ के छोटे बच्चों और बड़ों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, हम यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ बहुत मज़ा है और बच्चे भी घूमने आए हैं, झूले वूले लगे हुए हैं। यहाँ शुरू होने वाली हैं इंशाल्लाह 17 शोबान से मेला शुरू होना है। अभी से बच्चे बड़े घूमने के लिए सैर तफरीह के लिए शुरू हो गए। इंशाल्लाह आप चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ झूले वगैरह लगना शुरू हो गए।
इंशाल्लाह ताला 17 शोबान से मेला अनकरीब चालू हो जाएगा। ये सज गया है जिसमें बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ इक़साम के झूले लगाए गए हैं, जिसमें बड़ा बड़ा सर्कस है। और इस वक्त जो है मकामी देही इलाकों के जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। उर्स मुबारक में जो है 25 से 30 लाख जो ज़ायरीन की आमद मुतवक्किल है। और उसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे इस वक्त जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँ कि जो लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक है वो 16 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो है 7 शरीफ में जारी रहेगा। हम यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ बहुत मज़ा है और बच्चे भी घूमने आए हैं, झूले वूले लगे हुए हैं। मेले की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। इंशाल्लाह 17 शोबान से मेला शुरू होना है। अभी से बच्चे बड़े घूमने के लिए, सैर तफरी के लिए शुरू हो गए। इंशाल्लाह आप चारों तरफ देख सकते हो, चारों तरफ झूले वगैरह लगना शुरू हो गए। इंशाल्लाह ताला 17 शोबान से मेला अनकरीब चालू हो जाएगा। अभी तो टाइम है 17 शोबान से मेला स्टार्ट होने वाला है। अभी देखें सारे सैर तफरी के लिए आए हैं। अभी से बहुत रश होना शुरू हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बच्चे और बड़े भी आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी रश होने वाली है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले आपने लोगों की बातें सुनी और यहाँ के आने वाले छोटे बच्चों के भी आपने बातें सुनी। का ये कहना है कि उर्स मुबारक तो कुछ दिनों में शुरू होने रहा है, लेकिन तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। कैमरामैन जानी भुट्टो के साथ गुलजार अहमद सोलंकी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा अटक, रफा इंटरनेशनल कॉलेज अटक कैंपस के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुए। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अटक सरदार हैदर अली और ज़िलाई सदर पीपल्स पार्टी अटक सरदार अशर हयात भी गवर्नर पंजाब के साथ थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तलबा से खिताब में कहा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी तालीम और अपने इखलाक के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया में सरबुलंद रखें। तलबा किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और तलबा ही आगे मैदान अमल में आकर मुल्क की तामीर करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुस्तहिक तलबा को फीस में रियायत और फीस माफ करने को सराहा और कहा कि दूर नहीं जब हमारा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होगा और ये तलबा ही इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का भी दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक आमद पर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल आरिफ शहजाद गुल ने इनका इस्तकबाल किया। सरदार सलीम हैदर खान की जाती कोशिशों से लगाए गए रोटी प्लांट का इफ्तिताह किया गया। गवर्नर पंजाब ने जेल के अस्पताल का दौरा भी किया और बीमार कैदियों की अयादत की। गवर्नर पंजाब ने जेल के दीगर हिस्सों का भी दौरा किया। हमें पाक फौज और पुलिस के शोहदा पर फख्र है जिनकी बदौलत हमारा मुल्क महफूज है। अटक के शोहदा ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क के दफा में मौसर किरदार अदा किया है। इलाकों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द अटक में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ अटक का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिनमें यूईटी टेक्सटाइल का स्टडी सेंटर कायम कर दिया गया है। यूईटी टेक्सटाइल का स्टडी सेंटर कायम कर दिया गया है। झंड में यूईटी टेक्सटाइल और फतेह जंग में पंजाब यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है। और पिंड खेब में आवामी सहूलियत के लिए डायलिसिस सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। अटक जेल के कैदियों को चाहिए कि वो रिहाई के बाद पाकिस्तान के कारआमद शहरी साबित हों। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।